जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की खबर के साथ। यह खबर उन नेताओं पर वज्रपात की तरीके से है जो खादी के चोले में अपना गुनाह छिपाए बैठे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी कुर्सी तुरंत छिन जाएगी। उसके सांसद या विधायक पद से इस्तीफा उसे फौरन देना पड़ेगा। अब किसी भी सांसद या विधायक को ऊपरी अदालत में अपील करने के नाम पर राहत नहीं मिलेगी। यह फैसला आज अभी से लागू हो गया है। दागी नेताओं के खिलाफ आया ऐतिहासिक फैसला। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला। अब नेताजी को इधर हुई सजा और उधर छिनी उनकी कुर्सी। संसद और विधानसभाओं की गरिमा बढ़ाने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत मिली एक खास छूट को खत्म कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी अदालत से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। अभी तक जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत इन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 3 महीने की छूट थी। इस छूट का फायदा उठाकर नेता 3 महीने के अंदर अपील कर देते थे और पद पर बने रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संसद ने सोच समझकर जनप्रतिनिधियों को ये छूट दी है। अगर ये छूट नहीं हो तो सरकारें हर समय खतरे में रहेंगी। कभी भी किसी सांसद या विधायक को सजा होती है तो उसकी सदस्यता जाने के कारण सरकार को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी दिक्कत उस सीट पर दोबारा चुनाव करना होगा। लेकिन कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों को सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों को छूट देकर संसद ने संविधान में मिले अपने अधिकारों को पार किया है और ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई व्यक्ति 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता तो सांसदों और विधायकों को पद पर बने रहने की छूट क्यों हो? आज की तारीख में कोई भी सांसद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, अगर उसकी कन्विक्शन होती है किसी भी क्रिमिनल केस में, वो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई थी कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की ये सच्चाई है कि निचली अदालतों में बहुत ज्यादा मामलों में सजा होती है, लेकिन ऊपरी यानी हाई कोर्ट में फैसला पलट जाता है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से नकार दिया। यही नहीं, कोर्ट ने ये बात भी नहीं मानी कि अगर निचली अदालत के गलत फैसले के कारण किसी सांसद या विधायक की कुर्सी चली जाती है तो उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून में प्रावधान है कि हाईकोर्ट किसी भी व्यक्ति को दोषी करार दिए जाने को भी सस्पेंड कर सकता है। वैसी सूरत में सब कुछ हाईकोर्ट के विवेक पर रहता है और कोर्ट को अगर सही लगे तो ऐसी छूट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, यानी आगे से अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि जिन दोषी सांसदों या विधायकों की अपील ऊपरी अदालत में है उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। संविधान विशेषज्ञ इस फैसले को लोकतंत्र के लिए एक अच्छा फैसला बता रहे हैं। मैं ये फैसला को मैं स्वागत करता हूँ। ये तो सही फैसला है कि पार्लियामेंट ने ऐसा प्रोविजन नहीं बनाना था। सिर्फ आप कन्विक्शन हो गए बाद से आप अपील करने के बाद 3 महीने टाइम, उसके बाद अगर अपील कर दिया फिर अपील हुए तब तक स्टे होना करके। कई ऐसे केसेस हैं कि जहां कन्विक्शन भी हो गया तो भी वो एमपी या एमएलए के पोस्ट पे कायम है। तो आज के जो हालात हैं वो देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया है। मामले जो चल रहे हैं वो अभी तक नहीं, वो मामला अभी तक पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं आया है। ये वो केसेस हैं जहां कन्विक्शन हो चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से आम आदमी और सांसदों विधायकों के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है। अब से पहले यदि किसी आम आदमी को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती थी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन सांसद या विधायक सिर्फ अपील दाखिल कर अपने पद पर बने रह सकते थे। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम कदम है। ये उन अपराधियों के लिए सजा भी है और संदेश भी जो ये मानते थे कि केवल अपराधी ही राजनीति में रह सकते हैं। संदेश ये कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीति को अपराध से मुक्त कराना बेहद जरूरी है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।